आज अपन टैली के अंदर सीखेंगे कि पेमेंट वाउचर का यूज़ अपने को टैली में किस प्रकार करना है। देखिए, जब अपन कोई परचेज करते हैं तो उसका पेमेंट करने के लिए अपने को पेमेंट वाउचर का यूज़ करना होता है। अपन ने अपने स्टाफ को सैलरी दी, बिजली का बिल पे किया, इस टाइप की एंट्री करने के लिए अपने को पेमेंट वाउचर का यूज़ करना होता है। तो मैं आपको जैसे एक लेजर दिखाता हूँ एसके एंड सन्स की। देखिए, इनसे अपन ने गुड्स खरीदा था 25 फरवरी को। 25 फरवरी को अपन ने इनसे गुड्स खरीदा था 5,664 रुपये का। तो इनको पेमेंट अगर अपने को करना है तो अपने को पेमेंट वाउचर का यूज़ करना पड़ेगा। पेमेंट वाउचर का यूज़ करने के लिए अपने को सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आना है। उसके बाद आप वाउचर्स पर जाएंगे। वाउचर्स पे जाने के बाद सपोज करते हैं, जैसे मान लीजिए सेल्स का वाउचर खुला हुआ है, आपको पेमेंट वाउचर पे जाना है, तो सिंपली आप F5 दबाएं या राइट साइड में आपको पेमेंट का दिख जाएगा। क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। आप राइट साइड में क्लिक करें पेमेंट पर तो भी आप पेमेंट वाउचर में जा सकते हैं। तो सपोज करते हैं अपन इनका पेमेंट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसका पेमेंट ये कब का है, एक बार इसको देख लेते हैं। एसके एंड सन्स का ये बिल है 25 फरवरी का। तो इसका पेमेंट करने के लिए अपन 28 फरवरी को इनको पेमेंट कर देते हैं। जैसे मैंने एसके एंड सन्स को डेबिट किया 5,664 रुपये से, ये एडजस्टमेंट डिफरेंस आ गया, और जो भी बैंक हो उसको आप क्रेडिट कर देंगे, या कैश पेड कर रहे हैं तो कैश ले लेंगे। तो इस तरीके से अपन ने एक पेमेंट वाउचर की एंट्री को पास किया। अब उसके बाद सपोज करते हैं 5 मार्च को मैंने मेरे स्टाफ को सैलरी दी, तो भी अपन पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे। जैसे 8,000 रुपये सैलरी दी और वो बैंक से दी, तो इसके लिए भी अपन पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे। और इसके अलावा जैसे सपोज करते हैं अपन ने कोई इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया, तो एक लेजर्स अपन बनाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया तो अल्ट के साथ सी दबाकर, जैसे दुकान की इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेड किया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये अपन ने ले लिया। इसका ग्रुप ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। और जैसे सपोज करते हैं 1491 रुपये का पेमेंट किया और कैश में किया तो कैश ले लेंगे। तो इस तरीके से अपन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की एंट्री पेमेंट वाउचर में करेंगे। अब ये तो ही पेमेंट वाउचर की में एंट्री कर दी। अब इसको अगर अपने को देखना है तो अपन सिंपली गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे। इसके बाद आप सिंपली डिस्प्ले पर जाएंगे, डे बुक पर जाएंगे, और अगर आपको पेमेंट वाउचर्स की एंट्री देखनी है तो आप F4 दबाएंगे। F4 दबाने के बाद आप यहाँ पर पेमेंट सेलेक्ट करेंगे और जहाँ से जहाँ तक की एंट्री वो देख लेंगे। जैसे मैंने कहा जी मैं 1 अप्रैल से 31 मार्च की एंट्री देखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पेमेंट वाउचर में अपन ने 3 एंट्री पास करी है। तो ये तीनों एंट्री अपनी आ गई है। अब उसके अलावा क्या होता है, जो वाउचरिंग नंबरिंग होती है पेमेंट वाउचर की, वो कई बार ऑटोमेटिक चलती है और अपन उसको मैनुअल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर ऑटोमेटिक चल रही है, अपन ने 3 एंट्री करी तो 3 आ गई। अब चौथी एंट्री के लिए नंबर 4 आ गया, यानी ऑटोमेटिक चल रही है। आप चाहते हैं कि जो इसमें वाउचरिंग नंबरिंग चले वो मैनुअल चले, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अकाउंटिंग इन्फो पर जाना है। उसके बाद आप वाउचर टाइप पर जाएंगे, उसके बाद आप ऑल्टर पर जाएंगे। ऑल्टर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करना है और सिंपली पेमेंट वाउचर में मेथड ऑफ वाउचरिंग नंबर को आप मैनुअल कर देंगे। मैनुअल करने के बाद ये आपको एक मैसेज देगा कि जो एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन है वो वाउचर नंबर आपके छिड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अपन फॉर एन एग्जांपल अभी मैनुअल ले रहे हैं। आप अगर मैनुअल ले तो आप ध्यान रखिए कि जो आपने एग्जिस्टिंग वाउचर की एंट्री कर रखी है वो गड़बड़ ना हो जाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो अभी अपन यहाँ पर मैनुअल कर लेते हैं और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अपन वापस गेटवे ऑफ टैली पर जाते हैं, वाउचर्स पर जाते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं पेमेंट वाउचर में जो नंबरिंग है वो ऑटोमेटिकली नहीं आ रही है, अब अपने को मैनुअली टाइप करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप वाउचर नंबरिंग भी पेमेंट की चेंज कर सकते हैं ऑटोमेटिक से मैनुअली। तो ये था पेमेंट वाउचर का वीडियो। अगर आप टैली सीखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।